क्या आपने वेट लॉस करने का सोचा है और आपके घर वालों ने, कजन्स ने या दोस्तों ने उसको स्पॉइल करने का सोच के अपनी शादी सीजन स्टार्ट कर लिया है और अब आप इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि मैं वेट लॉस करूं या उनकी शादी के खानों को एंजॉय करूं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे और इसकी छोटी छोटी टिप्स को डिवाइड करेंगे कि आप वेट लॉस भी कर लें, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप वेट गेन कर सकें और साथ साथ अपनी शादी को भी इंजॉय कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे शादी सीज़न के बारे में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी पाकिस्तान में शादियों का पीक सीज़न होता है और जैसे आपने मीम्स फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पढ़ी ही होंगी कि सबने सोच लिया है कि 2021 ख़त्म होने से पहले पहले हमने शादी कर लेनी है। लेकिन जैसे ही 2022 स्टार्ट हो गया है, स्टिल शादियां बरकरार हैं, खानों के मज़े चल रहे हैं, हलवा जात और बारबेक्यूज, भटूरे, हलवा पूड़ी, हर चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। अब हम खाना भी चाहते हैं, शादी भी इंजॉय करना चाहते हैं, तो इसका बेहतरीन हल क्या कर सकते हैं। अब सबसे पहले जब आप उठें, सुबह उठते ही अपना न्यूट्रास्यूटिकल लें। न्यूट्रास्यूटिकल में आप दालचीनी का पानी ले सकते हैं, जीरे का पानी ले सकते हैं। ये क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा, एक बूस्ट दे देगा सुबह सुबह ही, और सारे दिन में वो आपको जो है वो हेल्प आउट करेगा मेंटेन करने में। अगर तो आपकी शादी का फंक्शन दोपहर को है तो आप जो मिड मॉर्निंग स्नैक होगा उसमें हाफ फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, फुल फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद लंच में आप बारबेक्यू है तो आप कोशिश ये करेंगे खाने में आप ज़्यादा बारबेक्यू ले लेंगे, नान, रायता और चावलों को अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर बारबेक्यू नहीं है, आपने सालन का इस्तेमाल करना है, तो कोशिश ये करें कि आप उसमें बोटियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। हाफ नान का मैक्सिमम यूज़ करें, उससे ज़्यादा का इस्तेमाल ना करें। अब शादी तो आपने खा ली, शादी में खाना तो ये हो गया, लेकिन इसके बाद जो बेसिक मसला आता है, बेसिक मसला जो आता है वो आता है मीठे का। अब मीठा जो है वो हमारी सबकी कमज़ोरी होता है और शादियों का मीठा, चाहे वो गाजर का हलवा है, पेठे का हलवा है, बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है और हमें उसको खाना बहुत मज़ा आता है। अगर तो गुलाब जामुन हो तो हम सबकी ईद ही हो जाती है। लेकिन इसको खाना कितना है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो एक गुलाब जामुन आपके लिए मोर देन इनफ है, बगैर शीरे के। गाजर का हलवा या पेठे का हलवा, कोई भी हलवा है, मैक्सिमम आप 2 टेबल स्पून तक एक टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। अब कश्मीरी चाय और कोल्ड ड्रिंक का सवाल आता है कि पीने में क्या पी सकते हैं हम। कोल्ड ड्रिंक या कश्मीरी चाय, एक चीज़ का इस्तेमाल हम करेंगे क्योंकि दोनों ही बहुत फैटनिंग हैं और आपको एकदम से मोटा करने में, चीनी का बूस्ट देने में बहुत मददगार होती हैं। तो हम उनमें से किसी एक का इंतखाब करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। खाने में हम चिकन, मटन, बीफ, जो भी बोटियां होंगी उनका इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ चावल, नान और रायता, उसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे। पीने वाली चीज़ों में किसी एक पीने का इस्तेमाल करेंगे और मीठे में एक गुलाब जामुन या हलवा जात में मैक्सिमम 2 स्पून जो है वो टेबल स्पून उसका इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो हो गया खाना। इसके बाद जो हमारा स्नैक आता है, इवनिंग स्नैक, उसमें हम क्या लेंगे? उसमें हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमने इतने बल्ज में खाया है उसको आप डाइजेस्ट कर सकें। इसके बाद आता है रात का मेजर खाना। जब दोपहर को तो हमने बहुत फुल होकर खा लिया, अब रात को हम क्या करेंगे? रात को हमने ये नहीं करना कि दोपहर को मैंने बहुत खा लिया है अब मैं नहीं खाऊंगा। हमने रात को भी खाना है, लेकिन सवाल ये है रात को हमने क्या खाना है। हमने अपने प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की पूरी कर ली है, बचा क्या है? सैलड्स, जो कि मैंने दोपहर के खाने में मेंशन नहीं किए थे। हम शादी में सैलड को नहीं लेंगे, दोपहर की शादी में। रात में हम सैलड का इस्तेमाल करेंगे जिसमें 2 कप सब्जियों के होंगे। उसमें चने हो सकते हैं, लोबिया हो सकता है, या अगर आपका सैलड का दिल नहीं है तो हम उसमें सूप का इस्तेमाल करेंगे। सूप चिकन का हो सकता है, मटन का हो सकता है, दालों का या टमाटर का भी हो सकता है। इसके बाद रात को 1 कप हम फिर से ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पूरे दिन में हमें वेट लॉस में हेल्प करेगा। लेकिन अगर हम वेट गेन की बात कर रहे हैं तो हम दोपहर को जब खाने में हमने बारबेक्यू और बोटियों की बात की थी, वहाँ पे हम साथ 1 पूरे नान का इस्तेमाल, 1 प्लेट चावलों का इस्तेमाल और रशियन सैलड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दोनों ही कोल्ड ड्रिंक और चाय का इस्तेमाल किया जा सकता है।
मीठा आप अपनी मर्जी से खा सकते हैं, आपका फेवरेट पार्ट। और रात को हम सूप्स और सैलेड की बजाय सैलेड के साथ हाफ रोटी का इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन अगर शादी रात को है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पूरा दिन अपने आप को उस खाने के लिए, बेसिकली जिसको हमने फैंटेसाइज किया होता है, उसको वेट करना कि हम उसमें क्या खाएंगे। सुबह उठते ही आपने अपना न्यूट्रास्यूटिकल लिया, उसके बाद आपने मिड मॉर्निंग स्नैक में एक पूरा फ्रूट खाना है। दोपहर में हमने कबाब का इस्तेमाल करना है, 2 कबाब का इस्तेमाल, 7 बाउल फुल ऑफ सैलड्स जिसके ऊपर हम सैलड ड्रेसिंग में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और लेमन का इस्तेमाल करेंगे। अब शाम में जो इवनिंग स्नैक होगा जिसमें हम शादी पे जाने की तैयारी भी कर रहे होंगे, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ड्राई नट्स का इस्तेमाल करेंगे। 5 बादाम, 2 अखरोट और 1 इंजीर का इस्तेमाल हम करेंगे। उसके साथ हम ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर भूख है तो। अब रात का खाना आ गया एक्साइटिंग पार्ट फिर से। वैसे ही जैसे हमने दोपहर के खाने को डिवाइड किया था, रात के खाने को भी करेंगे। हम बेसिक फोकस अपना बारबेक्यू और चिकन मटन बीफ की जो बोटियां हैं उन पे करेंगे। प्रोटीन इंटेक को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। कार्ब्स ऑलमोस्ट कट रखेंगे, ना चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। नान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4th पार्ट लाइक क्वार्टर का यूज़ करेंगे। मीठे में हम 1 गुलाब जामुन या 2 चम्मच जो है हलवे का इस्तेमाल करेंगे। ड्रिंक एक ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो चाय की सूरत में है या कोल्ड ड्रिंक की सूरत में है। और खाना ख़त्म होने के बाद घर जाकर हम जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे। जो सैलड शादियों पे सबसे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होता है वो होता है फ्रेश सैलड, जिसमें खीरे टमाटर कटे पड़े होते हैं। आपने उस सैलड से अपनी प्लेट को पहले फुल करना है और वो ही आपने शादी में खानी है, जो कि हेल्प करेगी उन गोश्त को, जो प्रोटीन हमने लिया है उसको हजम करने में। अब शादी 3 दिन की है, 4 दिन की है, हम उसमें यही डाइट प्लान फॉलो करेंगे ताकि शादी खत्म होने के बाद तक हम अपने आप को पहचानने से ही इनकार ना कर दें, जिसमें हमने 3 से 4 केजी जो है वेट गेन कर चुके होते हैं हम। इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि हम मेंटेन्ड डाइट लें। इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो जिस तरह से मैंने बताया, मीठे का अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम 2 से 3 किलो जो है वो शादी के बाद जो है वो गेन कर चुके होंगे उन्हीं 3-4 दिनों के फंक्शंस में। आई होप इसके साथ आपको एक्सरसाइज और वॉक का टाइम भी मिल जाएगा और आप उसका भी यूज़ ज़रूर करेंगे। हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।